नमस्कार दोस्तों, मैं बुन्ना लाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारे वीडियो देख पाए। दोस्तों शुरू करते हैं आज क्लास मॉडल पेपर थर्ड के 21 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर आप उन वीडियो को अटेंड कर सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ पेन कॉपी किताब लेकर तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं आज की क्लास मॉडल पेपर थर्ड का प्रश्न नंबर 22। पढ़ो क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में डी ई समांतर बी सी है। यदि ए डी बराबर एक्स, डी बी बराबर एक्स माइनस 2, ए ई बराबर एक्स प्लस 2 और ई सी बराबर एक्स माइनस 1 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ, जो चित्र दे रखा है वो बना लेते हैं। क्या कह रहा है, एक ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी के समांतर एक भुजा दे रखी है डी ई। ठीक है, प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, ए डी बराबर मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स है, डी बी यानी ये आपकी एक्स माइनस 2 है। आगे दे रखा है ए ई एक्स प्लस 2, ए ई एक्स प्लस 2 और ई सी एक्स माइनस 1, ई सी एक्स माइनस 1 आपको दे रखा है। हमें x की वैल्यू पूछिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इधर ध्यान दो। प्रश्न नंबर 22 पहले लिख लो दिया गया। क्या दे रखा है आपको, दिया गया आपको दे रखा है कि BC जो है ये DE के समांतर है, यानी BC समांतर है DE। एक बात तो ये दे रखी है, ठीक है। आप ये नोट करो कि ABC क्या एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज की एक भुजा के एक समांतर कोई रेखा दे रखी है, रेखा खंड मान लो, रेखा मान लो। समझ में आ गई बात आपको। तो क्या और क्या दे रखा है इसके साथ साथ आपको, AD बराबर एक्स, DB बराबर एक्स माइनस 2, AE कितनी दे रखी है एक्स प्लस 2 और EC बराबर एक्स माइनस 1 दे रखी है। आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखो यह प्रश्न करने के लिए एक परिमेय है वो आपको याद होनी चाहिए कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखाखंड अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में आपको क्या दे रखा है, BC समांतर है DE दे रखा है, आपको दिया गया। तो क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज, ये परिमेय लिखेंगे आप, कारण है इसका, त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है। तो ये बात आप लिखेंगे, प्रतिच्छेद करती है। तो देखो प्रतिच्छेद भी करनी होनी चाहिए, ऐसे तो मतलब BC के समांतर इधर भी कोई रेखाखंड हो सकता है। समझ में आ गया। प्रतिच्छेद करती हो तो वह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये एक परिमेय है, आपको याद होनी चाहिए भाई। बार बार लिखोगे अपने आप ही याद हो जाएगी, ठीक है। तो देखो त्रिभुज ABC के अंदर DE क्या एक BC के समांतर रेखा, तो ये दो भुजाएं कौन सी, AB और AC, इनको समान अनुपात में विभाजित करेगी। अतः इसका मतलब क्या हुआ कि AD बट्टा DB, समान अनुपात का मतलब क्या हुआ, AD बट्टा DB, ये बट्टा ये बराबर किसका होगा, ये बट्टा ये, यानी इसके बराबर होगा AE बट्टा EC। समझ में आ गई बात। ये मैंने क्यों लिखा, इसका मैंने यहाँ पर कारण लिख दिया कि परिमेय होती है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर गुजरने वाली कोई रेखा अन्य दो भुजाओं को यदि प्रतिच्छेद करती है तो वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ये बात समझ में आ गई सभी को, कोई दिक्कत है तो बताओ। और इसके हिसाब से मैंने क्या लिख लिया, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। अब यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, इन चारों का मान रख दूँ जो मुझे दे रखा है। तो क्या कर लेंगे, देखो AD कितनी है x बट्टे
डी बी कितनी है x माइनस दो बराबर ए ई कितनी है x प्लस दो बट्टे ई सी कितनी है x माइनस एक। कोई समस्या है तो बताओ। अब क्या कर लेंगे, वज्र गुणा यानी तिरछा गुणा कर लेंगे। तिरछा गुणा कर जब करेंगे तो x को किससे गुणा करूँ मैं, x माइनस एक से, तो x तो गुणा होगा x माइनस एक से बराबर ये x माइनस दो जो है ये किससे होगा, x प्लस दो से। समझ में आ गई ना, मैंने क्या किया है, तिरछा गुणा किया है। x को x माइनस एक से, x माइनस दो को x प्लस दो से गुणा किया है। बस गुणा कर लो। x को जब मैं x के करूँगा तो क्या आएगा x स्क्वायर, x को मैं माइनस एक से करूँगा तो माइनस एक्स बराबर ये क्या है, देखो x माइनस दो और x प्लस दो, यहाँ पर कुछ कुछ हो रहा है क्या आपको, देखो a माइनस बी को जब मैं a प्लस बी से मल्टीपल करता हूँ तो क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आता है क्या। समझ में आ गई ना बात आपको। तो यहाँ पर देखो x माइनस दो और x प्लस दो, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो क्या आएगा, पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। तो पहला पद क्या है x, तो x स्क्वायर, दूसरा पद क्या है 2, तो माइनस दो का स्क्वायर 4। समझ में आ गई क्या बात आपको। ये क्या किया मैंने यहाँ पर कंप्लीट हो गया आपको, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो उत्तर क्या आएगा, पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। तो पहला पद मेरे पास में x है तो x स्क्वायर माइनस दूसरा पद क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे भाई, x स्क्वायर को मैं उधर भेज दूंगा तो क्या आया, माइनस एक्स बराबर x स्क्वायर माइनस 4, ये x स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस का x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाऊंगा क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब आगे क्या आया कि माइनस एक्स बराबर माइनस 4, इधर तो माइनस एक्स बचा इधर माइनस 4 बचा, जब मैं माइनस उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस 1 बटा में जाएगा, उस माइनस को ये माइनस काट देगा, यानी क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 4, और यही आपका क्या है, आंसर है। समझ में आ गई क्या बात आपको। हमने क्या किया इस प्रश्न के अंदर, छोटा सा प्रश्न, दिमाग लगाना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इनका अनुपात क्या होता है, समान होता है, क्यों होता है इसका ये आप कारण भी लिखेंगे। क्लियर हो गया 22वां प्रश्न। अगर आपको क्लियर हुआ तो थम्स अप करो। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 पढ़ो। दी गई आकृति में चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चारों कोण ज्ञात कीजिए। देखो क्या करेंगे, प्रश्न नंबर है आपका 23। हल कैसे करेंगे, आपको जो डायग्राम दे रखा है उसमें क्या कह रहा है कि एक वृत्त में एक चतुर्भुज बना है ABCD, तो वृत्त में बनने वाला चतुर्भुज क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है, और इसके चारों कोण ज्ञात करने जो आपको दे रखे उसके हिसाब से। तो क्या लिखो, देखो दिया गया क्या सॉरी क्या दे रखा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, ये तो आपको दे रखा है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा संपूरक होते हैं। सम्मुख कोण हमेशा संपूरक का मतलब होता है कि जो सामने के कोण, जैसे A के सामने का C कोण है, D के सामने का B कोण है, तो इनका योग 180। संपूरक का मतलब क्या होता है, 180, तो इनका योग 180 होगा। तो क्या करना है आपको, चूंकि यदि ये चक्रीय चतुर्भुज है तो क्या होगा, इसलिए यदि हमने ये कारण लिख दिया तो इसलिए क्या लिखेंगे आप कि कोण A प्लस कोण C, कोण A प्लस कोण C बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। ये क्यों लिखा है मैंने, देखो सभी चतुर्भुजों में ऐसा नहीं होता है, जैसे मैंने ये चतुर्भुज बना दिया तो ये नहीं है कि इसके सम्मुख कोणों का योग 180 होगा, नहीं, किस यदि वो चक्रीय चतुर्भुज है वो कौन सा होगा, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब हो गया कि उसका शीर्ष है वो किसी वृत्त की परिधि पर स्थित होने चाहिए। क्लियर हुई बात आपको। तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कारण लिखो ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों है ये ऐसा, हमने क्यों किया, 180 डिग्री चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब कोण एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, y डिग्री, तो y डिग्री प्लस कोण C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2y डिग्री बराबर 180। समझ में आ गया, मैंने A और C का मान रख दिया, कहाँ से, डायग्राम में दे रखा कोण A y डिग्री का है और कोण C क्या है, 2y डिग्री का। y और 2y कितने हो गए, 3y हो गए। समझ में आ गई, बराबर 180। अब y का मान चाहिए तो y बराबर क्या हो जाएगा,
180 और 3 बट्टे में चला जाएगा। जब मैं 3 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 60 डिग्री। कितना आएगा 180 में 3 का भाग दिया 36 18 और 0 लगा दिया 60 डिग्री। यानी y का मान कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। क्या करते हैं x की वैल्यू इसी प्रकार आपको पता है कि कोण B और कोण D का मान भी कितना होगा 180 डिग्री। योग करूंगा तो क्या होगा कोण B प्लस कोण D, इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा 180 डिग्री संपूरक होगा। कोण B कितना है 3x डिग्री प्लस कोण B का मान है 3x और कोण D का मान है 2x बराबर कितना 180। हल कर लो 2 और 3 कितने हो गए 5x बराबर 180। हमें तो x का मान चाहिए तो x बराबर क्या आया 180 में 5 का भाग दे दो 5 बट्टे में चले जाएंगे। यानी x बराबर 18 में 5 का भाग 3 बार गया 5 दिया 15 3 बच गए 3 के आगे मैं 0 लिखूंगा 30 हो जाएगा। 30 में 5 का भाग 6 बार जाता है 5 छक्के 30। यानी x का मान कितना आ गया 36 आ गया। क्लियर हो गया। समझ में आ गई बात आपको। अब प्रश्न में तो मुझे x और y का मान नहीं पूछा, ये ध्यान रखना आपको प्रश्न में x और y का मान नहीं पूछा है कि x का मान क्या होगा और y का क्या मान होगा। ये प्रश्न में पूछ रहा है कि चारों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। चारों कोण बताने, कोण A का मान कितना है, कोण B का मान कितना है, कोण C का मान कितना और कोण D का मान कितना है। तो क्या करेंगे अतः कोण A बराबर कोण A कितना है y डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी आई भाई अभी 60 डिग्री। तो कोण A कितने का हो गया 60 डिग्री का। फिर लिखो कोण B बराबर कोण B कितना है 3x तो बराबर 3 गुणा x की वैल्यू अभी कितनी प्राप्त हुई 36। गुणा कर लो 3 को 6 से क्या 6 18 केरी 1 3 या 9 1 10 यानी 108 डिग्री। कोण B कितना आ गया 108 डिग्री। कोण C ज्ञात करो। कोण C बराबर कोण C कितना है 2y बराबर 2 गुणा y की वैल्यू कितनी रख दो 60 रख दो। 60 को 2 से गुणा करेंगे कितना 120 डिग्री। कोण C कितना मिल गया आपको 120 डिग्री। कोण D ज्ञात कर लो। कोण D बराबर 2x बराबर 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है 36 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 72 डिग्री। यानी कोण A मिल गया, कोण B मिल गया, कोण C, कोण D। तो यहाँ पर लिख दो कि कोण A बराबर 60 डिग्री, कोण B बराबर कितना 108 डिग्री, कोण C बराबर 120 डिग्री और कोण D बराबर 72 डिग्री। और ही आपका क्या है आंसर है। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताओ। इस प्रश्न में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। डायग्राम दे रखा है, बस शर्त क्या है कि ABCD क्या है चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुजों का जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये अपने खोपड़े में रखना है, बस उसी के सारे ये प्रश्न हल होगा। यदि आपको परीक्षा में x और y का मान पूछ ले, इस प्रश्न में इतना कर दे कि x और y का मान ज्ञात करो, तो सीधा x और y का मान हमने यहीं पर ज्ञात कर लिया। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न में आपसे क्या पूछा है ABCD चारों कोणों का मान पूछा है, तो कोणों का मान x और y का मान ज्ञात करने के बाद में करेंगे। क्लियर हो गया। ये आपका 23वां प्रश्न। ओके, अगला प्रश्न पढ़ो। प्रश्न नंबर 24। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि एक पेन यादृच्छा चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की क्या प्रायिकता है। ये जी प्रश्न है प्रायिकता वाला। प्रश्न नंबर 24 देखो। प्रायिकता वाले में हमेशा क्या करना है, मैंने आपको बता रखा है कि कुल परिणाम लिखो। तो आप क्या लिखेंगे कुल परिणाम बराबर क्या है, कुल परिणाम में आप क्या लिखेंगे 12 खराब पेन प्लस 132 अच्छे पेन यानी टोटल कितने हो गए 144 हो गए। कितने हो गए 144। यानी कुल परिणाम आपको कितने मिले 144। प्रायिकता वाले में हमेशा ध्यान रखो सर्वप्रथम आपको कुल परिणाम लिखते हैं। अब आपको प्रायिकता किसकी पूछी है कि एक पेन हम उसमें से चुनेंगे, तो वो पेन अच्छा होने की प्रायिकता। तो पहले तो क्या लिखेंगे आप पेन अच्छा होने के अनुकूल परिणाम। क्या के अनुकूल
परिणाम। समझ में आ गई ना बात आपको। देखो फिर से बता रहा हूँ, प्रायिकता वाला में पहले हमेशा प्रश्न को पढ़ के कुल परिणाम लिखो, उसके बाद में आप क्या लिखो, जिसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है उसके अनुकूल परिणाम। कौन से परिणाम लिखने? अनुकूल परिणाम। अब पेन अच्छे कितने हैं? 132 अच्छे हैं, तो अनुकूल परिणाम भी कितने होगी? 132। तो अनुकूल परिणाम होगी 132। अब आपको क्या ज्ञात करना है कि अच्छे पेन होने आने की प्रायिकता। तो लिखो इसलिए अच्छा पेन आने की प्रायिकता बराबर, प्रायिकता को पीई से लिखते हैं। सूत्र क्या होता है? हमेशा खोपड़े में रखो अनुकूल बट्टा कुल, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, बस। अब अनुकूल कितने हैं? 132। कुल कितने हैं? 144। हल कर लो, उत्तर आएगा। देखो ये 12 का वर्ग है, इसमें भी 12 का भाग जा रहा है, तो क्या करेंगे? देखो 12 का भाग का पता चला कि 12 का भाग कैसे जाएगा। देखो 32 में 4 का भाग जाता है, सारे समझते हो। इसका मतलब 132 में भी 4 का भाग जाएगा, ठीक है। 132 में 4 का भाग जाएगा, तो 132 में भी 4 का भाग जाएगा। 1 और 3 4 2 6, 6 में 3 का भाग जाता है, तो 132 में भी 3 का भाग जाएगा। अब एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भी भाग जाता है और जिसमें 4 का भी भाग जाता है, तो उन दोनों में 12 का भी, उस संख्या में 12 का भी भाग जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है, समझ में आ रही है बात। जिस संख्या, देखो जैसे मान लो मेरे पास कोई संख्या ए है, कोई संख्या में ए का भाग जा रहा है और उसी संख्या में बी का भी भाग जा रहा है, तो उस संख्या में ए बी का भी भाग जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको। तो आप क्या कर लेंगे, और यदि आप इतना डीप नहीं जाने जाते हो तो भाई 2 से काट के देख लो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 12 का भाग जाता है, 12 का भाग 132 में कितनी बार जाएगा? देखो 13 में गया 1 बार, बच गया 1, आगे 12, 1 के आगे 2 लिखूंगा, 12, 12 में 12 का भाग 1 बार। 144 में तो आपको पता है 12 बार जाएगा, क्योंकि 12 का वर्ग है ये, तो 11/12, यानी आपका आंसर कितना आया? 11/12। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। प्रायिकता वाला प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, 24वां प्रश्न, समझ में आ गया। ओके, अगला प्रश्न पढ़ो, प्रश्न नंबर 25। किसी सीधी सड़क पर पहला, दूसरा, तीसरा यातायात सिग्नल क्रम से 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर की दूरी पर है लगा है, तो 10वें सिग्नल की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो समांतर श्रेणी जो आपका चैप्टर है उसका है 25वां प्रश्न। देखो 25वां प्रश्न कैसे हल करेंगे। आपको दे रखा कि पहला सिग्नल है, देखो मैं पहले यहाँ पर समझा देता हूँ, हालांकि आपको ये चित्र नहीं बनाना है। पहला सिग्नल है वो कितनी पर है? 3 किलोमीटर। फिर अगले वाला है वो कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर। फिर अगले वाला है वो कितनी दूरी पर है? 7 किलोमीटर। ऐसे ऐसे आगे ये बढ़ता जा रहा है। तो आपको 10वां जो सिग्नल है उस तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, पहला सिग्नल बराबर 3 किलोमीटर पर है। दूसरा सिग्नल लिख लो, दूसरा सिग्नल है वो कितने पर है? 5 किलोमीटर पर है। तीसरा सिग्नल लिख लो, तीसरा जो सिग्नल है वो आपका 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अब मैं सिग्नलों की सूची लिखूं तो क्या लिखेंगे? सिग्नलों की सूची, सिग्नलों की सूची क्या हो जाएगी? 3, 5, 7 आगे ऐसे करके। अब आप क्या लिखेंगे? आपको पता है 2 का अंतर है, 2 का अंतर आगे भी ऐसे बढ़ेंगे, 2 का अंतर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? चूंकि इस सूची का, अभी मैं इसको सूची कह रहा हूँ, एपी नहीं कह रहा हूँ, समझ में आ गई ना। समांतर श्रेणी नहीं कह सकता, समांतर श्रेणी कब कहूँगा? चूंकि A2 - A1, A2 - A1, 5 में से 3 घटाओ, कितना बचा? 2। फिर आप क्या करो? A3 - A2, तीसरे पद में दूसरा पद घटाओ, तो 7 - 5, 7 है तीसरा पद, दूसरा पद 5, घटाएंगे कितना? 2। आपको क्या मिला? आपको मिला A2 - A1 बराबर A3 - A2। अगर ये बराबर है, अतः दी गई सूची एक समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी है। समझ में आ गई ना बात आपको। यहाँ पर हमने ये क्लियर किया है कि ये जो सिग्नल की दूरियां हैं वो क्या है कि एक एपी में है। समझ में आ गई ना बात आपको। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब हमें क्या करना है? 10वें सिग्नल के दूरी पूछिए, तो 10वें सिग्नल तक क्या कर लेंगे हम? 10 पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। तो क्या आएगा भाई कि प्रथम पद ए बराबर लिख लो, प्रथम पद ए बराबर कितना? 3। सार व अंतर अभी हमने ज्ञात किया था भाई, डी बराबर 2 पदों का अंतर कितना आया? 2। पदों की संख्या
पदों की संख्या n बराबर, अब पदों की संख्या आपको 10 सिग्नलों का पूछा है तो n बराबर कितना आ जाएगा 10। अगर आपको 50 सिग्नलों का पूछा है तो यहाँ पर 50 लिख दो। समझ में आ गई बात आपको? तो क्या आ जाएगा, चूँकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। मान रख दो S 10 बराबर n का मान 10/2 2 गुणा a का मान कितना है 3 प्लस n का मान 10 - 1 d का मान कितना है 2। मान रख दिया, कोई समस्या है तो बताओ। अब आगे हल कर लो बस बोर्ड मास नियम के अनुसार। S 10 बराबर क्या लिखा 5, 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, 2 को 3 से गुणा किया 6 प्लस 10 में से 1 घटाऊंगा 9, 9 को 2 से गुणा करूंगा कितना आएगा 18। समझ में आ गई बात आपको? 5 गुणा 18 और 6 ऐड करूंगा तो कितना आएंगे 24, और 24 को जब मैं 5 से गुणा करूंगा तो 5 को 4 से गुणा किया 20 कैरी 2, 5 को जब 2 से गुणा किया तो 10, 10 और 2 12, यानी कितना आया 120। अब ये 120 क्या 110 पदों का योग आ गया, और मुझे क्या पूछा है कि 10वां जो सिग्नल है उसकी दूरी, तो क्या करेंगे इनका योग क्या आया, तो आप क्या लिख देंगे, अतः 10वें सिग्नल की दूरी बराबर 120 किलोमीटर होगी। बताओ कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो? ये आपका 25वां प्रश्न समांतर श्रेणी का है। आपको करना है क्या, आपको क्या दे रखा है, पहला सिग्नल, दूसरा सिग्नल, तीसरा सिग्नल, तो आपको फटाक से ये पकड़ लेना है। और 10वें का पूछा तो आपको अपने दिमाग में क्या लगाना, क्या कहना है कि ये एक समांतर श्रेणी 100% बनेगी। अगर आपको 10 सिग्नलों का दूरी पूछी है, योग पूछा है, तो ये आप अपने दिमाग में ले लो कि ये 100% क्या बनेगी, एपी बनेगी। तो आपको लिखना पड़ेगा सिग्नलों की सूची, आपने लिख दी 3, 5, 7, फिर क्या लगेगा कि आपको दिख रहा है कि अंतर क्या आ रहा, बराबर आ रहा है, तो ये क्या होगी, एक एपी होगी, जिसका प्रथम पद लिख लो, सार्वंतर लिख लो, पदों की संख्या आपको जितना पूछा, 10वें पद का पूछा तो 10वां पद, 50वें सिग्नल का पूछा तो 50वां पद, 100वें सिग्नल का पूछा तो 100वां पद। फिर आपने Sn बराबर सूत्र लगाओ और अपना आंसर निकालो। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताओ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका 25वां प्रश्न क्लियर हुआ। ओके, आगे देखो प्रश्न नंबर 26 भाग दे में है। प्रश्न नंबर 26 पढ़ो क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, और ये प्रश्न नंबर 26 है वो दे भाग का। इसका मतलब कितने नंबर का है, ये 6 नंबर का है। तो ध्यान दो कैसे करेंगे, महंगा प्रश्न है। तो किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां tan 15 बराबर 2 - √3 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपको पता है कि यहाँ पर संक्रिया कौन सी लगेगी, tan ही लगेगी, वो अगले वाले ने tan 15 का मान आपको दिया है। तो पहले तो क्या बना लो, इसका चित्र बना लो। जैसे AB कोई क्या है, स्तंभ है, और उसके सी बिंदु पर यहाँ पर ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 15 डिग्री का। अगले वाला प्रश्न में बता रहा है कि ये कोण कितने डिग्री का है, 15 डिग्री का। ध्यान समझते जाना। अब ये क्या कह रहा है कि इस बिंदु से स्तंभ की ओर 100 मीटर आइए, हम कितने दूरी चले, 100 मीटर चलने पर जो उन्नयन कोण है शिखर का वो कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हम स्तंभ के पास आएंगे उन्नयन कोण का मान बढ़ता जाता है। समझ में आ गई बात आपको। अब ये क्या कह रहा है कि AB का मान यानी इस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इधर ध्यान दो। प्रश्न नंबर आपको पहले देर का वो लिख लो। प्रश्न नंबर 26 दिया गया, क्या दे रखा है, AB एक स्तंभ है जिसके शिखर के उन्नयन कोण बिंदु C व D से क्रम से, अब साथ में लिख लो, C से और D से क्रम से 15 डिग्री व 30 डिग्री है। ये आप अपनी भाषा में कुछ भी लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दिया गया है वो अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गई बात आपको। अब आपको क्या करना है, AB का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे कि चूंकि यहाँ लिख लो त्रिभुज एक तो बड़े बड़ा ABC में
त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या होगा, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, क्योंकि हमें प्रश्न में दे रखा है टेन, तो लंब बटा आधार, लंब क्या है ए बी, आधार क्या है बी सी, तो लिख लो बी सी। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा और इजी करने के लिए हम बी डी को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे आप, माना बी डी बराबर एक्स, तो आपको आसानी होगी, नहीं तो बी डी बार बार लिखोगे तो प्रश्न ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो हमने क्या मान लिया, बी डी बराबर एक्स, तो टेन थीटा का मान कितना है, टेन थीटा का मान यहाँ पर 15 डिग्री दे रखा है, तो टेन 15 डिग्री बराबर ए बी तो मेरे पास है नहीं, और बी सी कितनी हो जाएगी, बी सी देखो बी डी एक्स है और ये कितनी है 100 है, तो बी सी पूरी कितनी हो जाएगी, आपको ये मिल जाएगी x प्लस 100, कितनी x प्लस 100। कोई दिक्कत है क्या इस प्रश्न में, देखो 6 नंबर का प्रश्न है, अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। अब टेन 15 का मान आपको प्रश्न में कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 2 माइनस रूट 3, कितना दे रखा है 2 माइनस रूट 3, तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं 2 माइनस रूट 3, ये आपको प्रश्न में दे रखा है कि टेन 15 का मान आप 2 माइनस रूट 3 लेंगे, बराबर ए बी तो ज्ञात करना है, बट्टा में क्या है x प्लस 100। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से समझते जाना बेटा। अब हमें तो ए बी का मान चाहिए, तो ये क्या होगा x प्लस 100, इससे गुना हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख दूँ, ए बी बराबर 2 माइनस रूट 3 तो पहले दे रखा है, और ये इससे मैं गुणा कर दूंगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में चला जाएगा x प्लस 100। ये क्या समीकरण नंबर 1, ए बी का ये मान आया। ये किस त्रिभुज है यार, ए बी सी त्रिभुज से। इसी प्रकार मैं ए बी का मान लेके आऊँगा ए बी डी त्रिभुज में, तो क्या लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी में, कौन सा, ए बी डी में टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या है ए बी बटा आधार क्या है बी डी, क्या है बी डी। अब यहाँ पर थीटा का मान कितना है 30, तो टेन 30, कितना टेन 30 बराबर ए बी तो मुझे ज्ञात करना है, और बी डी हमने कितना माना था, x माना था। अब यहाँ से देखो टेन 30, तो टेन 30 का मान कितना होता है, 1 बटा रूट 3 होता है, बराबर क्या है ए बी बटा एक्स। समझ में आ गई बात। मुझे तो मान किसका चाहिए, ए बी का चाहिए, तो ए बी बराबर, अब ये x है वो किधर चला जाएगा, उधर गुणा में चला जाएगा, तो x बटा रूट 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x बटा रूट 3 हो जाएगा। समझ में आ गई ना, ये x इधर गुणा में चल जाएगा, 1 से गुणा हो जाएगा, या फिर आप ऐसे कर लो भाई, इसमें क्या दिक्कत आ रही है समझ में नहीं आया, तो 1 बटा रूट 3 तो है ही है, और इसको x से गुणा कर लो। समझ में आ गई बात आपको। ये समीकरण नंबर कितनी आई, 2। समीकरण 1 और 2, ये भी देखो ध्यान दो, ये जो वैल्यू है वो किसकी है, ए बी की है, और इधर ये वैल्यू किसकी है, ए बी की है। इसका मतलब ये दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, देखो बड़ा प्रश्न है, ध्यान दो, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। 1 और 2 से क्या करेंगे, ये मान और ये मान क्या है, बराबर है, तो बराबर कर लो 2 माइनस रूट 3 गुणा क्या है x प्लस 100 बराबर 1 बट्टा रूट 3 x। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या किया, इसका ये भाग इसका ये भाग यहाँ पर बराबर कर दिया। अब क्या करूँ मैं, इन दोनों कोष्ठकों को गुणा कर लूँ। 2 को जब x से करूँगा तो 2x, 2 को मैं जब 100 से गुणूंगा तो क्या आ जाएगा 200, 2 को 100 से गुणा किया तो कितना आया 200। अब माइनस जो रूट 3 है इसको भी इस कोष्ठ से गुणा करूँगा तो माइनस रूट 3x, फिर माइनस रूट 3 को 100 से करूँगा तो माइनस 100 रूट 3, कितना आया 100 रूट 3 बराबर कितना है 1 बटा रूट 3x है ये। समझ में आ रही बात आपको। अब क्या करेंगे, x वाले मान एक जगह ले लो, संख्या वाले मान दूसरी तरफ ले लो। मुझे यहाँ पर मेरा टारगेट क्या है, मुझे इस x का मान ज्ञात करना है, और उस x का मान जब मैं समीकरण इसमें रख दूंगा 2 में तो मुझे ए बी मान मिल जाएगा। यहाँ रखूँगा तो भी मिल जाएगा, इसमें रखूँगा तो भी मिल जाएगा, यहाँ रखूँगा तो भी मिल जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब आप क्या करेंगे, देखो
x वाला पद इधर रख लो, 2x है 2x, आगे क्या है √3x है, और इधर वाला x वाला पद वो इधर आके माइनस का हो जाएगा, 1/√3x माइनस का हो गया। क्लियर हुआ क्या? एक x वाला पद ये है, एक ये है, एक ये, इनको मैंने एक जगह कर लिया, बराबर ये संख्या है उसको उधर भेज दो, यानी -100√3 उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 100√3, 200 इधर प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी -200। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताओ। अब आगे क्या करेंगे, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लूँ मैं। तो जब मैं x कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, इधर तो बच गया 2 माइनस इधर क्या बचा √3 माइनस इधर क्या बचा 1/√3। समझ में आया क्या? x कॉमन लिया, बराबर क्या आया, यहाँ से आप क्या ले लो 100 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 100 इसमें भी 100 कॉमन आया, तो इधर तो क्या बचा √3 बचा केवल, माइनस 200 में से 100 कॉमन लिया तो कितना गया 2 आ गया। समझ में आ गया, 200 में 100 का भाग दिया 2 आ गया। यहाँ से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो x तो ज्यों का त्यों है ये, इसके नीचे 1 माना, इसके नीचे 1 माना, लघुत्तम कितना आया √3, एक √3 का लघुत्तम कितना आया √3, और 1 का भाग √3 में जब दूंगा तो √3 बार जाएगा, √3 को जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 2√3 आएगा। समझ में आई बात? माइनस ये माइनस 1 का भाग √3 में 3 बार दिया, 1 का भाग √3 में √3 बार गया, √3 को मैं √3 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 3 आएगा, माइनस √3 का भाग √3 में 1 बार, 1 को मैं जब 1 से गुणा करूंगा तो 1। समझ में आई बात आपको? बराबर क्या है 100√3 माइनस 2। समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। आगे हल करो, x √3 2√3 तो है, -3 -1 -4 बट्टे में √3 बराबर, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई, 3√2 है ये। अब देखो यहाँ पर देखो 2 और यहाँ पर 4, 2 फिर कॉमन आ रहा है तो क्या आएगा, x तो पहले से कॉमन है ही है और 2 फिर कॉमन आ रहा है तो क्या बचा, यहाँ से 2 कॉमन जाएगा √3 बचेगा, माइनस 4 में से 2 कॉमन लिया 2 बच गया, बट्टे √3 बराबर 100√3 माइनस 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है किसी बच्चे को तो बताओ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको रब करूँगा, आगे हम x का मान ज्ञात करेंगे। 6 नंबर का प्रश्न है, इतनी महाभारत आपको करनी पड़ेगी। अब देखो एक इसका शॉर्ट तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उस तरीके से आप नहीं करेंगे। उस तरीके से आप कब करेंगे ये भी बताऊंगा। जब ये प्रश्न आपका 2 या 3 नंबर का आए ना तब उस तरीके से करना। जब 6 नंबर का आएगा तो प्रश्न में आपको 10-15 का मान दे रखा है तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर नंबर देगा, नहीं तो नंबर नहीं देगा। समझ में आ गई क्या बात आपको? जो मैं कह रहा हूँ क्लियर हुआ ना? तो आप क्या कर लेंगे, इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ से क्या है, x का मान चाहिए तो बाकी सारों को उधर भेज दो। तो इसी समीकरण में x बराबर इधर क्या है 100 कोष्टक √3 माइनस 2 तो इधर है बट्टे। अब जो x के गुणा में वो तो उधर बट्टे में चला जाएगा और जो x के बट्टे में वो उधर किस में चला जाएगा, गुणा में। तो यहाँ पर 2 क्या है बट्टे में, तो 2 गुणा में चला गया, ठीक है। और 3 माइनस 2 रूट, ये जो ऊपर वाला कोष्टक है ये x के गुणा में तो बट्टे में चला गया, यानी क्या आया √3 माइनस 2 आया। समझ में आ गई बात आपको? और ये √3 क्या है x के बट्टे में तो उधर किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। बताओ कोई समस्या है तो? अब देखो √3 माइनस 2 से √3 माइनस 2 कट गया, दोनों कोष्टक समान है। 2 है, 2 का भाग 100 में कितनी बार गया, 50 बार, यानी x बराबर कितना आया 50√3 आ गया। कितना आया 50√3 आ गया। ये x की वैल्यू आई है हमारे पास। मुझे तो क्या चाहिए, AB का मान चाहिए, तो ये x का मान मैं समीकरण 2 में रख दूं तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में रखोगे भी तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा होगा। समीकरण 2 क्या है, AB बराबर क्या है 1/√3 गुणा x की जगह क्या रख दूं मैं 50√3 रख दूं, और √3 से रूट कट गया। AB बराबर कितना आया भाई 50।
इस ए बी बराबर कितना आया 50, और ये ए बी मेरा क्या है स्तंभ है, तो स्तंभ की ये क्या थी 100 मीटर है, तो यहाँ पर दूरी की इकाई क्या चल रही है मीटर में चल रही है, तो आप क्या लिखेंगे अतः स्तंभ की ऊंचाई 50 मीटर है। कितनी है भाई 50 मीटर है। ये आपका आंसर है, 6 नंबर का प्रश्न है, इतना आपको करना पड़ेगा तभी आपको नंबर मिलेंगे। समझ में आ गई बात आपको। अब देखो मैं आपको इसको एक छोटे तरीके से समझाता हूँ। छोटे तरीके से कब करेंगे, जब ये प्रश्न 2 या 3 नंबर का आए ना, तब आपको वो तरीका अपनाना है, और उस तरीके से मैं आपको 10, 15 का मान भी नहीं देगा वो। अगर आपको मान दे रखा है तो उसको प्रश्न में यूज करना है। ये कंपटीशन एग्जाम नहीं, कंपटीशन एग्जाम का मतलब जो हाई लेवल की वैकेंसीज होती है ना, उस वैकेंसीज में मतलब अभ्यर्थी है वो किसी तरीके से करें, मतलब उनको केवल उत्तर चाहिए। समझ में आ रही ना बात आपको। वो तो 4 ऑप्शन देते हैं, उन ऑप्शन चाहिए, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इतनी महाभारत खेलनी पड़ेगी 6 नंबर कमाने के लिए। बहुत महंगा प्रश्न है, अगर आपको 6 नंबर लेने हैं तो आपको इतना करना पड़ेगा। अब देखो इसका थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट फिर से ले लेंगे और अच्छे तरीके से इसका क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। अब देखो दूसरे तरीके से बताता हूं। जब आपको एग्जाम में ये प्रश्न 2 या 3 नंबर का मिले तो क्या करना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, ध्यान दो। इस आकृति को देखो, इस आकृति में क्या है, ये 30 का है, तो ये कोण कोई बता सकता है मुझे कितने का है? क्योंकि एक रेखा पर जो रेखिक युग्म कोण होता है उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो ये 30 है, तो टोटल कोण कितने का, 180 का। तो ये कितना हो गया, 150 का हुआ कि नहीं हुआ? ये कोण कितने का हो गया, 150 का। अब देखो ध्यान दो भाई, त्रिभुज ADC में ये कोण 150 का है, ये कोण 15 का है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 50 का 150 का ये 15 का ये, तो 150 और 15 कितना हो गया, 165। अब 165 को मैं 180 में से घटाऊंगा तो ये कोण कितने का बचा, 15 डिग्री का। ये कोण 15 डिग्री का, ये कोण 15 डिग्री का। त्रिभुज में 2 समान कोणों की सम्मुख भुजा भी समान होती है। समझ में आ गई बात आपको। तो ये इस कोण के सामने की ये भुजा, इस कोण के सामने की ये भुजा, ये क्या होगी, दोनों बराबर होगी। क्या होगी, बराबर। अब ये आपको कितनी रखी, 100, तो ये भी कितनी है भाई, 100 है। समझ में आ गई ना। अब आपको क्या मिला कि ये जब 100 है, ये कितनी है भाई, 100 है, तो आपको क्या, आप क्या कर सकते हैं कि लंब बट्टा करण वाला लगा दो। क्या लगा दो, यहाँ पर लंब बट्टा करण। आपको क्या चाहिए भाई, आपको तो ये चाहिए, ठीक है। जब ये आ जाएगी तो ये आसानी से आ सकेगी, ये 100 है, ये आ जाएगी तो बोधायन प्रमेय से आप इसको ज्ञात कर सकते हो। समझ में आ रही है मेरी बात। अब यहाँ पर इस त्रिभुज में ABD में ये आपको 100 मिल गई, तो कर्ण मिल गया आपके पास में। क्या मिल गया, कर्ण। देखो ध्यान समझना, ABD में ये 100 है, ये 30 का है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है। तो ये कोण है, तो ये क्या है, ये मुख्य कोण है, तो ये क्या, लंब नहीं हुआ क्या? आपको कर्ण दे रखा है, लंब आपको ज्ञात करना है। कर्ण दे रखा है, लंब ज्ञात करना है, तो वो संक्रिया लगाओ जिसमें लंब और कर्ण होता है। किस में होता है, साइन में होता है। लंब बटा कर्ण होता है, तो आप क्या लेके आएंगे, साइन 30 बराबर लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, AB, बटा कर्ण क्या है, AD। साइन 30 का मान 1/2 बराबर AB आपको ज्ञात करना है। AD कितनी है, आपको 100। कैसे आई थी, पता है ना, ये 100 है तो ये भी 100 होगी। क्यों होगी, ये 15 डिग्री का कोण है, ये 15 डिग्री का कोण है। त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और यहाँ से AB बराबर कितना है, ये जो 100 है वो उधर गुणा में चला जाएगा, तो 1/2 तो इधर से पहले से है, ये 100 गुणा में आया, 2 बार कटा 50। AB बराबर कितना आया भाई, 50। ये इतना आसानी से कब करना है, जब इस प्रश्न की कीमत कितनी होगी, 2 नंबर या 3 नंबर होगी। समझ में आई बात आपको। यदि इस प्रश्न की कीमत 6 नंबर है तो जो मैंने अभी आपको मेथड बताया था उस मेथड से आपको प्रश्न को हल करना है। समझ में आ गई ना बात आपको। इस प्रकार एग्जाम को क्या किया जाता है, हैंडल किया जाता है। अब क्या करते हैं कि बच्चों को बस ये छोटा सा तरीका है, इस तरीके से ये 15 का करके और इस तरीके से बता दिया, और एग्जाम में बच्चा यदि ये प्रश्न 6 नंबर में आ जाए दे भाग में, तो इस तरीके से करके आ जाते हैं। बस 4 स्टेप से उत्तर निकल जाता है, उससे 6 नंबर कोई नहीं देगा आपको। क्लियर होगी ना बात आपको। तो यदि इस प्रश्न की कीमत 6 नंबर होती है तो आपको पूरा बड़े वाले मेथड से इसको हल करना है। समझ में, उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न समझ में आएगा।
अच्छी तरीके से आप इसको बारीकी से एक एक स्टेप को समझ के और इसको मिलाना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? तो ये आपका 26वां प्रश्न क्लियर हुआ। ओके, समझ में आ गया? अगला प्रश्न पढ़ो, प्रश्न नंबर 27। क्या कह रहा है? यदि बिंदु P 3 5 बिंदु A -2 3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो क्या करेंगे, प्रश्न नंबर आपका 27। देखो थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मान लो कि AB कोई रेखाखंड है, A के निर्देशांक आपको दे रखे हैं कितने, -2 और 3, और इसके दिए नहीं, इसके तो आपको पूछे हैं, और इनको कोई रेखाखंड 7 कोई बिंदु 4:7 में विभाजित करता है P बिंदु, जिसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं आपको 3 5। तो आपको B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। देखो क्या करेंगे, दिया गया लिख लो, क्या दे रखा है कि बिंदु P कौन सा, यहाँ पर लिखो बिंदु P 3 5 बिंदुओं A कितना -2 3 व B को इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में विभाजित करता है। प्रश्न में ये दे रखा है कि P बिंदु है वो AB को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में विभाजित करता है। प्रश्न को कंफर्म कर लेते हैं, 4:7 दे रखा है, राइट है, और P के बिंदु निर्देशांक 3 5 दे रखे हैं, A के -2 और 3 दे रखे हैं। B के निर्देशांक ज्ञात करने, क्या करेंगे, देखो माना B के निर्देशांक क्या मान लिया हमने, XY है, क्या है, XY है। अब क्या करेंगे, चूंकि P का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2, और Y के निर्देशांक M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे M1 प्लस M2। ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक मध्य बिंदु कोई बिंदु बीच में होता है वो M1 अनुपात M2 में काटता है, तो उसके निर्देशांक ये होते हैं। तो मान रखेंगे तो क्या आएगा, P M1 कितना है 4, x2 कितना है x2, अब B के निर्देशांक क्या माने xy, तो x प्लस M2 कितना है 7 गुना x1 कितना है -2। समझ में आ रही है बात आपको, मैं मान रख रहा हूँ, बट्टे M1 का मान 4 और M2 का मान 7, तो 4 प्लस 7। आगे क्या आएगा, M1 कितना है 4 और y2 कितना है, y, समझ में आ रही ना, y2 का मतलब B के निर्देशांक, तो y 4y प्लस M2 का मान कितना है 7 गुना y1 का मान कितना है 3 बट्टे M1 का मान 4 प्लस M2 का मान 7। बताओ कोई दिक्कत है तो अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 4x प्लस, अब देखो 4 को मैं -2 से गुणूंगा तो -14 आ जाएंगे, और बट्टे में 7 और 4 कितने हो जाएंगे 11। y के निर्देशांक कितने हो गए, 4y प्लस 7 या 21 बट्टे 4 और 7 11। P के निर्देशांक यह है, और यहाँ पर P के निर्देशांक क्या दे रखे हैं आपको, 3 और 5 दे रखे हैं। तो क्या लिखेंगे, P के निर्देशांकों की तुलना करने पर, अब देखो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि भाई P का निर्देशांक यहाँ पर 3 5 है, यहाँ पर P का निर्देशांक ये दे रखा है, इसका मतलब ये x का मान है और ये y का मान है, जहाँ पर x का मान 3 और y का मान 5 है। तो तुलना करूँगा तो यहाँ पर x का मान, P बिंदु के x का मान कितना है, यहाँ पर दे रखा है आपको 4x - 14 बट्टे 11 दे रखा है आपको।
समझ में आ गई ना। और ये x, यहाँ पर x का मान ये दे रखा है और यहाँ पर x का मान कितना है, तो इसकी वैल्यू 3 आएगी कि नहीं आएगी। मैंने तुलना कर दी, ये x का मान इसमें x का मान, तो ये और ये मान तो बराबर होगा ना। समझ में आई बात आपको। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो 11 को उधर गुणा में भेज देंगे तो 4x - 14 बराबर ये 11 उधर जाके कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। समझ में आ गया। 11 को 3 से गुणा कर दिया। अब मुझे क्या किसका मान चाहिए, 4 का मान चाहिए, तो 4x बराबर 33 तो इधर प्लस है और ये 14 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। समझ में आ रही बात आपको। तो x बराबर, इनको ऐड कर लो, ये कितना 4 3 7 और 1 3 4 47/4। x की वैल्यू कितनी आई, 47/4। कहाँ पर माना था, इस x की वैल्यू 47/4 आ गई। समझ में आ गया क्या। अब मुझे x का मान ज्ञात करना है, y निर्देशांक की तुलना करूंगा। अब देखो P बिंदु के y निर्देशांक का मान ये है और यहाँ पर 5 दे रखा है, तो इसका मतलब तथा 4y + 21/11 बराबर कितना है, 5। समझ में आ गई क्या बात आपको। तो यहाँ से y की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, 4y + 21 बराबर, जब 11 उधर जाएगा तो 5 से क्या हो जाएगा, गुणा, 55 आ गया। समझ में आ गई बात आपको। क्या करेंगे, 4y बराबर 55 उधर है, 21 उधर जाके, ये जो 21 है उधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो y बराबर 55 में से 21 कटो, 5 में से 1 गया, 4 बच गया, और 5 में से 2 गया, 3, 34, और ये 4 चला क्या चला जाएगा, बट्टे में। समझ में आ गई। तो y बराबर, ये 2 से कटता है तो 2 का भाग ऊपर तो 17 बार गया और नीचे 2 का भाग 2 बार गया, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 17/2। x की वैल्यू 47/4 और y की वैल्यू 17/2। अतः क्या लिखेंगे, अतः b के निर्देशांक, क्या लिखेंगे, b के निर्देशांक बराबर कितने होंगे भाई, x, पहले x का मान लिखते हैं, तो 47/4 और y का मान 17/2। ये आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। कोई दिक्कत है तो बताओ। 27वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न बच्चे 3, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और जैसे ही वो 3 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे उसके बाद मैं एक PDF बनाऊंगा और आपको अवेलेबल करा दूंगा और आप उनको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।